नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जितिया व्रत भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है, जो मुख्य रूप से पुत्रों की लंबी आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन में सुख शांति की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत का पालन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस व्रत का विधान 3 दिनों का होता है, जिसमें सबसे पहला दिन नहाय खाए से शुरू होता है। नहाय खाए के मताए सात्विक और शुद्ध पकवान बनाती है और दूसरे दिन व्रत के निर्जला उपवास रखती है तथा तीसरे दिन इसका पारण करती है। पारण के दिन भी शुद्ध और सात्विक पकवान बनाया जाता है। दोस्तों, जितिया के दिन पूजा करने के बाद कथा सुना जाता है, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सहस्रों पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सुमित्रा नाम की महिला रहती थी। सुमित्रा अत्यंत दुखी और पीड़ित थी, क्योंकि उसका इकलौता पुत्र आरव जन्म से ही बहुत बीमार और दुर्बल था। आरव का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था और उसके जीवन को लेकर सुमित्रा हर पल भयभीत रहती थी। डॉक्टरों और वैद्यों ने भी उसकी हालत को देखकर निराशा जताई थी। सुमित्रा का हृदय हर समय अपने बेटे के जीवन की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन गांव की वृद्ध महिलाएं सुमित्रा से मिलने आईं और उससे कहा, बेटी, तुम्हारे पुत्र की स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से जितिया व्रत करोगी तो अवश्य तुम्हारे पुत्र के प्राण संकट से मुक्त हो जाएंगे। जितिया व्रत माताओं के पुत्रों की रक्षा और लंबी आयु के लिए किया जाता है। सुमित्रा पहले से ही अपने बेटे की भलाई के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर चुकी थी, लेकिन जितिया व्रत के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। महिलाओं ने उसे जीमूतवाहन और गरुड़ की कथा सुनाई कि कैसे जीमूतवाहन ने अपने बलिदान से नागों की रक्षा की और तब से जितिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। इस कथा को सुनकर सुमित्रा ने मन में ठान लिया कि वह जितिया व्रत करेगी, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े। व्रत का दिन आने से पहले सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तैयारी की। उसने व्रत की पहली विधि नहाय खाए के दिन गंगा स्नान किया और सात्विक भोजन ग्रहण किया। मन में एक ही आशा थी कि भगवान उसकी पुकार सुनेंगे और उसके पुत्र को जीवनदान देंगे। अगले दिन, व्रत के मुख्य दिन, सुमित्रा ने सूर्योदय से पहले स्नान किया और पूरे दिन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। यह व्रत उसके लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि वह पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी। लेकिन उसने अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए अपने कष्टों की परवाह नहीं की। पूरे दिन उसने भगवान जीवित पुत्रिका, सूर्यदेव और जीमूतवाहन की पूजा की और पुत्र के लिए प्रार्थना करती रही। वह निरंतर यह प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरे पुत्र आरव की रक्षा करें, उसे दीर्घायु प्रदान करें और उसे हर संकट से बचाएं। जितिया व्रत का दिन बीत गया। सुमित्रा ने रात भर जागकर अपने पुत्र के सिरहाने बैठकर उसकी रक्षा की प्रार्थना की। वह अत्यंत थकी हुई थी, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद उसने अपने बेटे को गोद में लिया और उसकी हालत को देखकर स्तब्ध रह गई। आरव, जो अब तक निःशक्त और असहाय था, अचानक हिलने डुलने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी और उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। कुछ ही दिनों में आरव पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसकी दुर्बलता गायब हो गई और वह अब एक सामान्य और स्वस्थ बच्चे की तरह हंसने खेलने लगा। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। उसे यकीन हो गया कि जितिया व्रत की महिमा ने उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा की थी। सुमित्रा का दुख अब समाप्त हो चुका था। जितिया व्रत ने न केवल उसके पुत्र को नई जिंदगी दी, बल्कि उसे यह एहसास दिलाया कि आस्था, श्रद्धा और तपस्या से हर संकट का समाधान संभव है।
उसने पूरे गांव में इस चमत्कार की कथा सुनाई और हर माँ को सलाह दी कि वह अपने बच्चों की लंबी आयु और भलाई के लिए जितिया व्रत करे। आरव की हालत में इस सुधार ने सुमित्रा को भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत बना दिया। उसने भगवान जीमूतवाहन के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की और हर साल पूरे नियमों और श्रद्धा के साथ जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। दोस्तों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जितिया व्रत की महिमा और जीमूतवाहन के त्याग से यह स्पष्ट होता है कि माताओं के तप और प्रार्थना से संतान की रक्षा हो सकती है। सुमित्रा की तरह हर माँ का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों की भलाई और लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करे और पूरी निष्ठा से जितिया व्रत का पालन करे। इस प्रकार जितिया व्रत न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि यह माताओं की अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम, त्याग और समर्पण को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, यह थी जितिया व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा तथा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप सभी को दिल धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।